नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और कई दिनों से आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए, बुक बता दीजिए। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो भी मैंने पढ़ा था, बुक पढ़ी थी, ऑनलाइन पढ़ा था, ऑफलाइन पढ़ा था। फिर भी मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। और वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि आप सब देख चुके हैं कि स्कूल ज्वाइन कर लिया है मैंने एज ए स्कूल लेक्चरर। तो अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ और ड्यूटी निभाते हुए थोड़ा मुश्किल है इतनी जल्दी वीडियो लाना, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सबसे पहले फ़र्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट पेपर का हम इतना डर लेके बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। और अगर ज्योग्राफी की बात करें हम, तो भौगोलिक फीचर्स अभी बदलने वाला है, क्योंकि कई ज़िले नए बन चुके हैं। तो बुक मैं कोई ऐसे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि अभी प्रॉपर वही बुक पढ़नी है। आप पुरानी बुक में से भी एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं, और इसी बीच आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी ना तो वैकेंसीज आई है। पढ़ना तो ज़रूरी है, अभी से कंटिन्यूटी तो ज़रूरी है, और सिलेबस चेंज होने की भी पूरी संभावना है। फिर भी मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर देती हूँ जो मेरी देखी हुई थी। मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस बहुत पहले कवर हो चुका था, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ती रहती थी, और मेरे को जहाँ से भी मैटर मिल जाता था, अक्सर मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, तो क्वेश्चन आंसर सोल्व करती थी। तो मेरे पहले ही टॉपिक क्लियर हो चुके थे, और बाद में इतना था नहीं कि कोई नई बुक लाएं और पढ़ें। वैसे तो कितना भी मैटर हो सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन यही रहता है कि सब कुछ तैयार था, टॉपिक वाइज उठा के पढ़ाई की थी मैंने। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में मैंने पहले भी बताया कि चेंज होने की पूरी संभावना रहती है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट के लिए चेंज होगा, वैसे ही बुक में भी संशोधन होके आएगा। राठ पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। और एक SS यादव सर की बुक आती है, उसको स्किप मत करिएगा, उसमें डिटेल वाइज होता है सब कुछ। और ऑनलाइन पढ़ना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुकेश पंचोली सर की भी बुक आती है, तो मैनेजमेंट आप वहाँ से तैयार करते हैं। और हिस्ट्री आती है राजस्थान की, इतिहास, कला, संस्कृति, जो भी आता है वो आप पवन भावरिया सर की किताब आती है, उसमें से तैयार कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट पेपर के लिए एक लक्ष्य पब्लिकेशन नाम से प्रॉपर बुक आती है, उसमें सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और सब्जेक्ट की भी मैंने बताई है, इंग्लिश की लक्ष्य पब्लिकेशन की। और एक सुभाष सियाग सर की बुक आती है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होती है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। इसके बाद आती है हमारी जो हिंदी, इंग्लिश है, मैथ, रीजनिंग है, साइंस है। साइंस हम NCERT 9-10 से कर सकते हैं। हालांकि मैंने बताया कि मैंने स्किप किया था क्योंकि टाइम कम था, और वैसे भी किसी चीज़ का 100% नहीं होता, कोई चीज़ नहीं आती तो उसको हम कर सकते हैं थोड़ा बाकी और में बेटर करने के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर। तो करंट मैं रिकमेंड यही करूँगी, हम 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दें। और करंट की तुरंत की ही क्लासें आती रहती हैं, क्योंकि बुक वगैरह में काफ़ी पहले का होता है पब्लिकेशन, और जैसा पेपर का पैटर्न देखा गया है उसमें थोड़ा ही पहले का आता है। तो करंट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। बाकी हिंदी आती है, हिंदी की आती है मानस हिंदी व्याकरण की, उसमें सारे टॉपिक होते हैं, जबकि फर्स्ट ग्रेड में कुछ 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें से तैयार कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ग्रामर की बुक ले सकते हैं, रेन एंड मार्टिन की। और बात करें हम NCERT की, तो NCERT से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। अगर ये बुक हो सकता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बाकी ऑनलाइन में चाणक्य क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, अशोक सर पढ़ाते हैं वहाँ पे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और पूरी डिटेल बताते हैं, डिटेल सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और बात करें साइको की, तो इंग्लिश वालों की साइकोलॉजी इंग्लिश टू इंग्लिश आती है। बुक पढ़ना चाहते हैं तो लक्की आहूजा मैम की ही बुक आती है इंग्लिश की। और बाकी ऐप की बात करें तो ऐप या कोर्स की बात करें तो डॉक्टर अशोक शर्मा सर हैं, विनर्स वर्ल्ड, उनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने भी ली थी। और कोर्स के लिए जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए पता ही है सबको जी, हेल्प सूरतगढ़, तो काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं उधर से भी। और सलामत अली खान सर का भी आता है इंग्लिश पे का कुछ, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं तो साइकोलॉजी के लिए डॉक्टर वंदना जादव मैम एंड धीर सिंह धाबाई सर का पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैटर है। बाकी हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर को भी रोज़ पढ़िएगा, ये नहीं कि उसको 2-4 दिन के लिए रख दिया। जैसे सब्जेक्ट की तरह ही हम फर्स्ट पेपर को कंटिन्यू करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वहाँ से।
और अभी के लिए तो यही है कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कुछ चेंज होने की संभावना रहती है। और वही चीज़ें मान लो हम पढ़ के बैठ गए, चेंज हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। जैसे मैनेजमेंट में चेंज होता है, और अब कुछ जोग्राफिकल फीचर्स भी काफ़ी बदल गया है नए जिले ऐड होने से, तो ये सब चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो बाकी जिसके पास है पुरानी बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी को स्किप मत करिए। और एक पढ़ने का तरीका ये नहीं कि बुक से ही पढ़ें, अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है। यूट्यूब पे हम देखते हैं क्लासेस, फ्री क्लासेस भी आते हैं और कॉस्ट वाली क्लासेस भी आती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन हूबहू उठते हैं। तो एक ही सोर्स पे डिपेंड मत रहिए, बुक पे ही डिपेंड मत रहिए, क्योंकि अब पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। तो जैसा क्वेश्चन का ट्रेंड होता है उसके अनुसार चलिए। और टाइम मैनेजमेंट का हो ही गया, सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर को भी तैयार कीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है और इतना टाइम हमें चाहिए और इतना टाइम है भी हमारे पास। और सब कुछ आज से ही मान के चलिएगा, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं है, चुनाव वगैरह होंगे राजस्थान में तो बहुत लेट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एकदम वो टाइम आ जाएगा एग्ज़ाम का और फिर हम ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। तो कोई भी इंसान किसी भी हालात में पढ़ सकता है, क्योंकि सब पढ़ सकते हैं, सब सीख सकते हैं। और अब ये वो टाइम है, इसमें आप अपना जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये एक मौका है स्टडी के लिए। जो भी आपको जो चीज़, जिन चीज़ों का लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा या थोड़ा हार्ड है, तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए अभी से, ताकि वो बिल्कुल आसान हो जाएं और पेपर टाइम कोई इतना बर्डन ना रहे आप पे, ताकि आप बिल्कुल फ्री माइंड एग्ज़ाम दे सकें। लास्ट में अब मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हम किसी बुक से ही पढ़ें, हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठा के कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी मैटर दिया हुआ है और सब चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। और बुक भी जो हमारी पुरानी है हम उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।